वेलकम टू कैरियर्स फॉर इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में हम टाटा मोटर लर्न एंड अर्न लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि इस प्रोग्राम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन क्या है, अप्रेंटिसशिप में कितना सैलरी मिलता है, 4 साल के बाद इसमें आपका कितना सैलरी मिलेगा, करियर ग्रोथ क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनके लिए वीडियो जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाटा मोटर का लक्ष्य प्रोग्राम क्या है। तो यहाँ पर बता दें, टाटा मोटर हर साल लक्ष्य प्रोग्राम के थ्रू डिप्लोमा स्टूडेंट्स को हायर करती है। ये लक्ष्य प्रोग्राम जो है टाटा मोटर का एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आप जॉब करते हुए अपना जो है डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप एज अ अप्रेंटिस कंपनी ज्वाइन करते हैं, इसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिलती है और साथ ही कंपनी आपको बीटेक भी स्पॉन्सर करती है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बीटेक कंप्लीट कराती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल परमानेंट जॉब है। इसमें आप नई स्किल सीखते हैं कंपनी में काम करते हुए और टाटा मोटर जैसी ब्रांड कंपनी के साथ आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो जैसे अभी टाटा मोटर का लक्ष्य 2026 प्रोग्राम लॉन्च किया जा चुका है, इसके लिए एक हमने सेपरेट वीडियो भी बना दिया है। इसमें जो है डिप्लोमा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनका डिप्लोमा करंट बैच में यानी कि 2026 में कंप्लीट होगा वो इसमें एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा में 60% का क्राइटेरिया रखा गया है और कोई भी सेमेस्टर या फिर कोई भी बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। एलिजिबल ब्रांच जिन्होंने बताया है कि कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने वाला है 2026 में और डिप्लोमा आपका है ऑटोमोबाइल ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, पेंट टेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो अप्लाई करने के बाद कंपनी पहले स्टूडेंट के जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करती है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं उनके पास डायरेक्ट मेल जाता है, किसके लिए, लक्ष्य प्रोग्राम एंड बिट्स पिलानी बीटेक कैंडिडेट ब्रीफिंग सेशन। इसमें आपका एक मीटिंग होता है जिसमें जो कंपनी के और बिट्स पिलानी के कुछ जो एचआर या ऑफिसर आप बोल सकते हैं वो होते हैं, आपको इसमें समझाएंगे कि लक्ष्य प्रोग्राम क्या है, कैसे आप बीटेक कर पाएंगे, कितना सैलरी मिलेगा, मतलब आपको इस प्रोग्राम के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया जाता है। इसके बाद आपके पास मेल आता है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, जो कि बिट्स पिलानी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हीं के पास मेल आता है। जो आप ऑनलाइन इंटरेस्ट जो टेस्ट होता है उसको क्लियर करने के बाद इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो 2025 में जो हायरिंग आया था उसमें इंटरव्यू नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका इसमें मेडिकल टेस्ट और इसके बाद डीवी और इसके बाद इसमें फाइनल ज्वाइनिंग हो जाता है। टेस्ट के बारे में काफी स्टूडेंट को डाउट है कि टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं कि टेस्ट का पैटर्न क्या रहता है। टेस्ट के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टाटा मोटर और बिट्स पिलानी के द्वारा जो मीटिंग कंडक्ट कराया जाता है उसमें आपको बताया जाएगा कि टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, आपका इसमें ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/4 यानी कि 0.25 पर नेगेटिव मार्किंग भी होता है और आपका जो एग्जाम चलता है 90 मिनट का। ठीक है, जो टेस्ट का स्ट्रक्चर है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 4 सेक्शन करके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन 1 में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग से। सेक्शन 2 में आपके 15 क्वेश्चन होते हैं क्वांटिटेटिव लिटरेसी से। सेक्शन 3 में आपके 25 क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश भी होता है। टेस्ट के दौरान आप कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है आपका टेस्ट का पैटर्न। कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग हो जाता है, उनको सबसे पहला स्टेप होता है अप्रेंटिसशिप, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद इसमें आपको टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के रोल में रखा जाता है। ये अप्रेंटिसशिप जो होता है आपका 1 साल का होता है। इसमें 1 साल के बाद आपका जो है ट्रेनिंग जो है ऑटोमेटिकली जो है एंड हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका जो है परमानेंट आपको कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अप्रेंटिसशिप के बाद निकाल दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट कंपनी परमानेंट पोजीशन देंगी। उसमें अब बात करते हैं इसमें अप्रेंटिसशिप के टाइम आपको कितना सैलरी मिलेगा। अप्रेंटिसशिप के टाइम आपको इसमें सैलरी नहीं, फिक्स स्टाइपेंड मिलता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको यहाँ पर 21,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि डिप्लोमा लेवल पर अच्छा स्टाइपेंड है। इसमें 17,000 रुपए जो है आपको कंपनी की तरफ से मिलता है और 4,000
रुपए आपको गवर्नमेंट डीबीटी के थ्रू आता है। ये जो गवर्नमेंट डीबीटी के थ्रू आता है इसके लिए आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके बारे में जब आपका जो मीटिंग होता है उसमें कंपनी के एचआर आपको समझा देंगे कि किस बैंक में आपको अकाउंट ओपन कराना है, ताकि जो ये 4000 रुपए है गवर्नमेंट डीबीटी के थ्रू आ जाए। अगर ये आपका सक्सेसफुल नहीं होता है तो पूरा 21000 रुपए जो है वो कंपनी की तरफ से आपको दिया जाएगा, यानी कि आपका जो फिक्स स्टाइपेंड रहेगा वो 21,000 देखने को मिलेगा 1 साल तक। वर्क एंड ट्रेनिंग कंडीशन ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप के टाइम आपका क्या काम रहेगा और ट्रेनिंग के कंडीशन क्या है। तो ट्रेनिंग के टाइम आपको वहां पर शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, जैसे कि ABC 3 शिफ्ट चलता है, ठीक है। एक शिफ्ट 8 घंटे का होता है, तो किसी भी शिफ्ट में आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो फैसिलिटीज आपको मिलेगा, कैंटीन फैसिलिटीज हो गया, आपको लीव्स, इंश्योरेंस, ये सभी फैसिलिटी जो है कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। और हाँ, इसमें आप जो है जब आप इसमें अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं उसके साथ आप किसी और कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। 1 साल की अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद कंपनी आपको परमानेंट जॉब देती है, यानी कि आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है। अप्रेंटिसशिप के बाद आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है शॉप फ्लोर ऑपरेटिंग इंजीनियर का, और ये एक परमानेंट पोजीशन है टाटा मोटर कंपनी में। तो मतलब कि आप अप्रेंटिसशिप करेंगे उसके बाद आपको डायरेक्ट परमानेंट जॉब मिल जाएगा। अब स्टूडेंट के मन में डाउट है कि हमारा बीटेक में कंपनी कब एनरोल करेगी। तो देखिए, जब आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं उस टाइम भी कंपनी आपको बीटेक के लिए एनरोल कर सकती है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। नहीं तो जब आप परमानेंट पोजीशन पर होंगे, यानी कि जब आपका डेजिग्नेशन शॉप फ्लोर ऑपरेटिंग इंजीनियर का होगा, उस टाइम भी कंपनी आपको बीटेक के लिए एनरोल करेगी। बीटेक में एनरोल करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये कहते हैं कि हम बीटेक नहीं करना चाहते तो उसी टाइम कंपनी आपको वहां पर टर्मिनेट भी कर सकती है। यहाँ पर आपको बता दें, परमानेंट जॉब के बाद, यानी कि जब आपका पोजीशन रहता है शॉप फ्लोर ऑपरेटिंग इंजीनियर का, उसके बाद 4 साल के लिए आपकी सैलरी जो होती है वो आपको यहाँ पर फिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, 4 साल तक आपको कंपनी की तरफ से फिक्स सैलरी देखने को मिलेगा। ईयर 1 में जो आपका सीटीसी रहता है 3.09 लाख पर एनम का, उसमें आपको 25,800 रुपए पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा। ईयर 2 में आपको 27,877 रुपए, ईयर 3 में 30,107 रुपए और ईयर 4 में आपको 32,516 रुपए पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं पीएफ, ग्रेचुइटी और बोनस सब कुछ इंक्लूड होता है। इसमें आप जब आप परमानेंट पोजीशन पर होंगे तो आपका इसमें पीएफ का रिडक्शन भी होता है। तो पीएफ के रिडक्शन के बाद आपको यहाँ पर इन हैंड सैलरी देखने को मिल जाएगा। जैसे डिप्लोमा स्टूडेंट करते हैं उसके बाद तो ये काफी अच्छी सैलरी है जो कि टाटा मोटर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो परमानेंट जॉब के बाद 6 मंथ का आपका इसमें प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो कंपनी आपको कंफर्म कर देती है, नहीं तो प्रोबेशन पीरियड के टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जैसे कि इस प्रोग्राम का नाम था अर्न एंड लर्न बीटेक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, कंपनी स्पॉन्सर्ड बीटेक। कंपनी आपको बिट्स से पिलानी या किसी और इंस्टीट्यूट से बीटेक करवाती है। क्लासेस जो होती हैं आपके ऑफिस के बाद या फिर वीकेंड्स में होती हैं। एक इम्पोर्टेंट रूल है, बीटेक में एनरोल करना और कंप्लीट कराना मैंडेटरी है। अगर कोई बीटेक कंप्लीट नहीं करता तो कंपनी जो है सर्विस टर्मिनेट कर सकती है या एजुकेशन कॉस्ट, यानी कि बीटेक कराने का जो कॉस्ट आता है वो रिकवर भी कर सकती है अगर आप बीटेक में एनरोल नहीं करते और अपना बीटेक कंप्लीट नहीं करते। यानी कि बीटेक में एनरोल करना और कंप्लीट करना दोनों ही मैंडेटरी है। बीटेक कंप्लीट होने के बाद इसमें आपका क्या करियर ग्रोथ है तो आपको बता दें, बीटेक कंप्लीट होने के बाद इसमें आपको मैनेजरियल रोल मिलने का अच्छा चांस होता है। इसे डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा और कंपनी में वैकेंसी अवेलेबल है तो इसमें जो है आपका पोस्टिंग जो है टाटा मोटर या इनके किसी भी टाटा ग्रुप कंपनी में हो सकता है। एग्जीक्यूटिव या फिर इंजीनियर रोल मिलने का ज्यादा चांस होता है। तो जाहिर सी बात है, वैसे ही अगर कंपनी आपको 4 साल बीटेक कराएगी, 1 साल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देगी तो आपको परमानेंट पोजीशन पर रख लेगी एक अच्छे रोल पर, क्योंकि टाटा मोटर की कंपनी में आप काम करते रहेंगे तो आपको काफी कुछ वहां पर सीख जाएंगे तो कंपनी आपको उसी में आप परमानेंट कर देगी। लीव एंड बेनिफिट की बात करें तो कंपनी की तरफ से जब आपका सिलेक्शन होगा तो ऑफर लेटर में मेंशन है एनुअल लीव जो है 18 और कैजुअल लीव 10, प्रोविडेंट फंड और एसआई मेडिकल बेनिफिट एज पर कंपनी पॉलिसीज, ये सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट अगर आपको करती है कंपनी तो 60 ईयर इसमें रिटायरमेंट एज का बताया गया है। टाटा मोटर लर्न एंड अर्न प्रोग्राम डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम है। अगर आप जॉब, डिग्री और फ्यूचर ग्रोथ एक साथ चाहते हैं तो टाटा मोटर का ये प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि आपका बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर टाटा मोटर कंपनी में आप काम नहीं भी करते हैं तो इतना साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद और बीटेक बिट्स प्लानिंग जैसे इंस्टीट्यूट से बीटेक करने के बाद आपके पास काफी सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे।
ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सभी कुछ बता दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस कंपनी के बारे में, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लाने का कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।